Hey guys, Vidhu here, back with another video. आज I'm specifically talking to the ladies out there जो लोग भी अपनी strength को enhance करना चाहते हैं. They want better looking physiques and they want to get ahead in life and they start training. तो होता क्या है कि वो लोग जिम जाते हैं but unfortunately the focus, their focus and the trainer's focus is more on cardio based exercises and more on lower body, more on glute or hip based exercises. ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो हमने देखा है गर्ल्स में. सो होता क्या है, थिंग्स लाइक पुश अप्स और पुल अप्स टेक अ बैक सीट एंड व्हेन दे ट्राई टू परफॉर्म दोज एक्सरसाइजेस वो अपना फॉर्म एकदम खराब कर देते हैं बिकॉज उन्होंने ठीक से सीखा ही नहीं, किसी ने गाइड ही नहीं किया. व्हेन दे कम to compete, when they compete in our events out there, outdoors like pentathlon, like Murph, वहाँ पर वो लोग पुशअप्स परफॉर्म करते हैं बट दे परफॉर्म इट रियली बैड विद रियली बैड फॉर्म. उससे क्या होता है, उससे कोई इफेक्टिवनेस ही नहीं आती, उससे उनको कोई फर्क. दे कैन डू मे बी 50 repetitions बिकॉज दे आर merely lifting 10%. Instead, in a general, in a common push-up, you are supposed to lift more than 60, 70, 75% of your body weight. It is supposed to be difficult for repetitions. ठीक है, सो आज हम देखेंगे 3 से 4 वेरिएशंस, बेसिक से एडवांस्ड, एंड नॉट जस्ट फॉर women. Even if beginner men are watching, they want to improve their push-ups, this is for you. So here we go. पहले हम एक चीज फिक्स करेंगे, वो क्या है, हाथों का प्लेसमेंट. हाथों का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए? रफली आपके शोल्डर विड्थ जितना या थोड़ा सा उससे बाहर. ओके, सो यहाँ होना चाहिए. मेरा शोल्डर विड्थ जितना है, मेरे हाथ रफली उसके बाहर थोड़ा सा, लेट्स से 1 फिंगर, 1 थंब का डिस्टेंस बाहर होना चाहिए. नाउ वॉच माय फिंगर्स वेरी क्लोजली. ठीक है, फिंगर्स और पाम इधर ही है. ठीक है, मैंने फ्लोर को ग्रिप कर रखा है बट सी what is rotating now? You see, elbows are rotating inside towards my body. अभी ये बाहर है, ऐसा नॉर्मल पोजीशन है, पाम इधर ही है, एल्बो रोटेट किया. इससे क्या होगा? आई विल नॉट फ्लेयर माई एल्बोज आउट. मेरे शोल्डर्स डेंजरस पोजीशन में नहीं जाएंगे. ठीक है, और इसी पोजीशन में जब हमने इसको लॉक करा है, इसको लॉक करो एंड यहाँ से हमें पुशअप स्टार्ट करना है. ठीक है, यहाँ से हम जब पुशअप स्टार्ट करेंगे, योर एल्बोज विल ऑटोमेटिकली बी इनसाइड. अगर आप जो लोग ठीक से फॉर्म नहीं करते हैं पुशअप्स का, वो लोग का एल्बोज यहाँ जाते हैं बाहर. ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर रिस्ट आल्सो. सो ठीक है, ओके, लेवल 1 ऑन योर नीज, हैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म और अ स्टेबल बेंच. आपके जिम में अगर बेंच है तो उस पर आप हाथ रख सकते हैं, और नहीं है तो फिर कोई भी स्टेबल प्लेटफॉर्म लो, कोई भी मे बी अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर और समथिंग, वेरेवर यू आर ट्रेनिंग. हैंड्स शोल्डर विड्थ अपार्ट. ओके, और यहां से पाम्स वहीं रहेंगे, एल्बोज रोटेट इनसाइड. और नाउ रिमेंबर दैट हमें नीचे पूरी बॉडी को लेके जाना है, सिर्फ अपर बॉडी को लेके नहीं जाना है. पूरी बॉडी को कैसे ले जाएंगे? लाइक दिस. अगेन, इसका ही पुअर फॉर्म क्या होगा? मैं सिर्फ अपर बॉडी को ऊपर ले जाऊंगा और मैं एल्बोज रोटेट नहीं करूंगा. तो ये देखो, यही मोस्ट बिगिनर्स यही कर रहे हैं, स्पेशली विमेन, क्योंकि उन्हें लगता है जस्ट नियरली डूइंग दिस मूवमेंट यही पुशअप है, जबकि इससे कुछ भी नहीं हो रहा है. They're probably lifting 10% of their body weight or 20% with a poor form. जो धीरे धीरे अगर वो एडवांस भी करना चाहेंगे तो शोल्डर पेन कॉज करेगा एंड उससे हम प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे. सो वन मोर टाइम, शोल्डर विड्थ, पाम्स यहीं रहेंगे, एल्बो रोटेट इनसाइड, पूरी बॉडी नीचे एंड अप. इसी का लेवल 2 क्या होगा? इंस्टेड ऑफ नीज आई विल कम अप ऑन माय टोज, और मैं हाथों को वही रखूंगा उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी हाइट पे. ओके, लाइक दिस. ठीक है, फ्रॉम हियर पाम्स वहीं, एल्बोज रोटेट डाउन एंड अप. लेवल 2 बिना हाथों को ऊपर रखे भी कर सकते हैं. हाथों को अगर जमीन पे रखा बट यू कम बैक ऑन योर नीज,
उसके लिए आपको एक मैट लगेगा, बिकॉज नीज पे अगर जोर ज्यादा आ गया तो आप प्रेशर नहीं लगा पाओगे, पुश नहीं कर पाओगे ठीक से, ठीक है। सो ठीक है, हैंड्स शोल्डर विड्थ अपार्ट, पाम्स वहीं, एल्बोज रोटेट, पूरी बॉडी नीचे जाएगी एंड अप। नाउ यू हैव टू नोटिस दैट when the entire body is going down, I'm not emphasizing, मैं emphasize नहीं कर रहा हूँ कि chest ही लेके जानी है नीचे, the body will go down, it's a push up, pushing the entire body up and down, ठीक है। so कुछ लोग chest को नीचे ले जाने के चक्कर में अपना lower back को sag करते हैं, lower back में lower back extend हो जाता है। spine को आपको intact रखना है जब भी कोई भी exercise आप कर रहे हो, spine intact नहीं है तो वो form correct नहीं है, और जब आप लोड करोगे उस चीज को तो वो बैक पे आ जाएगा, तो वैसा मत करो। वॉच अगेन, ओके, पाम्स वहीं, एल्बोज रोटेट, पूरी बॉडी नीचे एंड अप। आइडियली योर एल्बोज शुड कम probably 90 or a little more than 90 degrees एल्बो एंगल जो है नीचे पोजीशन में, उससे ज्यादा करने की फ्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी तो नहीं है। और लास्ट है आपका ओरिजिनल पुशअप, यानी कि ऑन योर टोज, ऑन योर पाम्स, शोल्डर विड्थ अपार्ट, हैंड्स शोल्डर विड्थ अपार्ट, पाम्स वहीं, एल्बोज रोटेट इनसाइड, गेट ऑन योर टोज एंड यू डोंट नीड टू लुक अप, लुक here and there, just look straight, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे नहीं देखना है। with your entire body go down and come back up. Don't emphasize your chest like this, ऐसे करोगे तो वो lower back ढीली हो जाएगी, ठीक है। go back, go down, come back up. So guys, I've shown you these 3-4 variations, आप लोग इन्हें ट्राई करो। if you have any questions please let me know. push-ups, pull-ups, squat, lunge, डेडलिफ्ट, ये एकदम प्राइमल एक्सरसाइज है। प्राइमल यानी यहाँ से आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पर अगर आपने अपने फॉर्म को करेक्ट कर लिया, लोडिंग बहुत इजी हो जाती है, यानी आप स्ट्रॉन्ग, आपके लिए स्ट्रॉन्ग होना इजी होता है। लेकिन यहाँ अगर फॉर्म गलत किया तो आपके लिए जब आप उसको लोड करोगे इंजरी का चांस बढ़ जाएगा एंड आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप उतना अच्छे से लोड कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज मसल्स ही फायर नहीं करेंगी। सो प्लीज़ टेक केयर, ठीक है, एंड obviously be the outlaw.